यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अल्लाह, दो पुड़ियाओं के बाद तो बिल्कुल बेकाबू से हो रहे हैं मालूम थी। पुड़िया? अबे कौन सी दो पुड़िया? आपके काबिल फख्र साहबजादे यहाँ मरी में न जाने कहाँ कहाँ आवारगियाँ करते फिर रहे हैं। यहाँ मुझसे सारा मर्दन का बीच में हमका कान लेके आया है। रकम को हिफाजत से संभाल के रखियो, एहतियात से। तू न जाने के यकीला कितनी बड़ी चोर औरत है। प्लीज इस ट्रिप को हनीमून का नाम देकर हनीमून की तस्जील मत करो। अरे हनीमून तो मैंने और मकसूद ने हैदराबाद में मनाया था। अल्लाह, उन दिनों ना हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल था जिसका नाम था रेड लाइट होटल, जिसमें लाल रंग की बत्तियां जलती थी और एक बहुत ही मशकूक सा मूंछों वाला आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था, जो आंखों में पता नहीं कुछ कह रहा था। वजूद अजीब सी नजरें थी उसकी, मैं बता नहीं सकती। फिर उसने बहुत आवाज दबा के कहा, कमरा चाहिए? मैंने कहा जी भाईजान। फिर बोला, ये अपने मुलाजिम को भी साथ रखोगे? मैंने कहा, ये मेरे मुलाजिम नहीं है, ये मेरे शौहर है। उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। अरे अल्लाह, क्या बताऊं, इतना बदतमीज था वो कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। वो आदमी कुछ अनिल कपूर जैसा और कुछ कामरान ऐसे खान से मिलता हुआ था। मकसूद के मुंह पर बोला, इसको फंसा लिया? अरे हमें क्या कांटे लगे हुए हैं। मैं तो उस जमाने में इतनी शर्मीली होती थी वजूद कि मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने बिलाशून से मेरे गालों पे दो अंडे बना दिए हों। उफ, उसी रात होटल में छापा पड़ गया। मैं और मकसूद तो पीछे वाली खिड़की से कूद पड़े। अनफॉर्चुनेटली मकसूद जो थे ना, वहां से गुजरने वाले कुत्ते पर जा गिरे। कुत्ता कुछ ऐसा बदहवास हुआ कि उसने मेरी पिंडली पर काट लिया। 14 इंजेक्शन लगे थे मेरे पेट में। हाय अल्लाह, रोजा बाजी, तुम इस हनीमून को यादगार हनीमून का नाम देती हो। वैसे भी रोजा बाजी, तुम्हारी बातें बहन मुझे पल्ले नहीं पड़ती। आउच! कोई बात नहीं। You know, I'm very enthusiastic girl. मैंने इन तमाम वाकयात से बहुत कुछ सीखा है। जब भी किसी बालकनी या खिड़की से कूदो तो किसी कुत्ते के बजाय किसी आदमी के ऊपर गिरो। इससे नुकसान का एहतमाल बहुत कम होता है। रोजाबाजी, मेरी तो देख के ईमान से बताओ, ऐसा नहीं लगता कि सवेरा नदीम किसी ड्रामे के लिए पहाड़ी लड़की बनी हो? पहाड़ी औरत कहो पहाड़ी औरत, क्योंकि अब न वो लड़की है और न तुम। वैसे भी रोजाबाजी, मेरा कद-काठ फिल्मी हीरोइन के लिए बहुत बेहतरीन है। मगर सॉरी मेरी बहन, तो खासी ओवर एज लगी है। खैर, तुमसे तो कम ही हूँ। अरे रुअफ़ज़ा तो 26 की होकर भी किसी 16-17 साल लड़की से चुलबुली और स्मार्ट लगती है। खैर वजूद, मेरा इमेज बबली गर्ल की तरह है ना? अरे बहन, बड़ी आग लग रही है मेरा ग्लैमर देख के। माफ करना, तुम जैसे खुसरों का और हम जैसी स्लिम ट्रिम स्मार्ट स्मार्ट गर्ल्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। दफा हो जाओ रोजाबाजी, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ, अल्लाह करे तुम्हारा शौहर पहाड़ की चोटी से गिरे और उसे ऐसी मौत नसीब हो कि उसकी लाश भी न मिले। अरे ऐसी बद्दुआएं तो अब पुराने जमाने की औरतें भी नहीं देती। मगर आई टेल यू, तुम्हारी फैमिली दुनिया की कोई बहुत ही जाहिल और लो स्टैंडर्ड फैमिली है। तुम बिल्कुल ज़हनी पसमानदा औरत लग रही हो। भाड़ में जाओ। Get out, get lost. Have it. अरे फिक्र न करो, हम बहुत अमीर हैं, बड़े पैसे दिलवा देंगे, मेरी जान दिलवा देंगे। पश्मीने का शाल माल रोड से और हुक्म करो डार्लिंग।
काम हुक्म करो। और वो जो कोयटा होटल देखा था ना, वो वहाँ पे कितनी अच्छी ग्रास लगी हुई थी ना, और कितने प्यारे पौधे लगे हुए थे वहाँ पर। बस वहीं बैठ के हम चाय पियेंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग चरखा खाएंगे। अरे चरखा आप खा लीजिएगा, आप मुझे तो एक मोटी दे दीजिएगा। रुअफ़ज़ा बाजी, रुअफ़ज़ा बाजी, आउच, आउच, रुअफ़ज़ा बाजी, आउच। अपने मोटे मुंह से तुझे रुअफ़ज़ा बाजी कहने की हिम्मत कैसे हुई? रुअफ़ज़ा बाजी, इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे ले ही लूंगा, पर जरा सामने देखो अपने मियां मकसूद को, कितनी मोटी लड़की के साथ रोमांस लड़ा रहा है। कहाँ है? वो देखो सामने। मकसूद! रुक जा फितने! आखिर कौन सी ठगी तेरे अंदर है जो खत्म नहीं होती? मकसूद, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मकसूद! हाथ सफाई हस्ती से इस ठगने का नाम और निशान मिट जाएगा। मकसूद! मैं भी एक शरीफ थी, हाँ मगर गरीब थी, ठोकरों में आ गई, कोई घर न मिल सका तो होटलों में आ गई। रुअफ़ज़ा बाजी, भाड़ में जाओ। हाँ? मकसूद! अरे हम पागल नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है। हमको हमरा घर जाना है, हमको लेके चलो हमरा घर। मैया रे मैया, यहाँ खा गए हम, कौन लेके आ गया हमको यहाँ? देखो हम अलीमुद्दीन साहब का बेगम है, हम मुनारी और मकसूदवा का अम्मा है, हम बिल्कुल पागल नहीं है। अरे हमको अपना घर भेजो, हमको अपना घर जाना है, निकालो हमको यहाँ से, पागल नहीं है। अम्मा शोर मत मचाओ। हमने नाना ने नाज़िमा खातून वो हमको उल्टा सीधा गोलियां खिला खिला के नफसियाती मरीज बना दिया। हम एकदम ठीक है, बिल्कुल हम पागल नहीं है। निकालो हमको यहाँ से, निकालो। अम्मा खामोश हो जाएं, डॉक्टर साहब आएंगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा सोनी बचा निकाल देंगे हमको। हाँ यहाँ। निकाल देंगे, खामोश हो गए, अच्छा, बहुत चाट दिया कि खामोश हो गए। घर भेज देना। लो चुप हो गए, चुप। अरे टीमी, आजा मेरी लौंडिया, आ जरा मुझे पप्पी तो दे, कितनी प्यारी बच्ची है। वाह वाह। ये बदतमीज लौंडिया क्यों आई है यहाँ? आते जाते लोगों के सरों पे थूकती है ये। थूकू थूकू तुझ पे, ऐसे ऐसे थूकू। अम्मा भगाओ इस जानवर को। जूता मारूंगी गंदी। और देख हमसे उन जैसे बिल्कुल जंगली। नहीं गुड़िया मेरी बच्ची, नहीं मेरी टीमी, देख तू तो बड़ी तहजीब याफ्ता लौंडिया, मैं तो सबसे तेरी तारीफ करती फिरूं हूँ। ना कर, ऐट लगा दूंगी तुझे मैं। ए बुरी बात टीमी, बड़ों से बदतमीजी न करें। चुप्पे चुप्पे चुप्पे। अम्मा भगाओ इसे, नहीं तो मैं जूते से इसका मुंह लाल कर दूंगी। बदतमीज। ए तू समझे नहीं है बदरे का, बड़ी मैडम बानी फिरे, तेरी अकिल तो टखनों में है। ए भाई ये जो अघोरी लौंडिया है, इसे अपने काबू में कर, क्योंकि इस कमीने को काबू करेगी तो इसका मालदार बाप तेरे कब्जे में आवेगा। मुझे नफरत है इस टिम्मी से। देखना किसी दिन जूतों और लातों से कूटूंगी। कल सुबह ना मेरी साड़ी को घसीटती हुई चली गई। इतने सारे मर्द खड़े हुए थे,
हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी साड़ी समेटी। देख मेरी नूर नजर बदरे का जहां, तेरे बैगन मेरी छाछ वाली बात है। भाई अपना थोड़ा लगा और दूसरों से ज्यादा वसूल। मैं तो गारंटी से ये बात कहूँ हूँ कि शादी के पहले ही रोज मुरसलीन तेरे कदमों में आ जाएगा इंशाल्लाह। भाई। जो आदमी बहुत अरसे औरत के बगैर रहा हो, वो औरत को एकदम से पाके उसका गुलाम असीर हो जावे है। महीने डेढ़ महीने में तू इस टीमी को किसी पागल खाने में भर्ती करा के चैन की बंसी बजाइयो और अपनी जीरक माँ को दुआएं दीजियो। अब मेरा तो बस ना चले कि मैं इस टीमी की बच्ची को ऐसा जोर का झांपड़ रसीद करूं कि इसका मुंह रूअफ़ज़ा कलमुही की तरह टेढ़ा हो जावे। लेकिन भाई बात यह है कि इस तरह के उमूर में इंसान को धीरज धरना चाहिए। अब मैं तो कहूँ इस टीमी से दोस्ती बढ़ा, भले से तुझ पे थूके तू इसे सीने से लगा, अरे बाद में सारे बदले निकालियो इस निगोड़ी से, ठीक है ना? लेकिन अम्मा, कैसे एक तस्वीर पे दूसरी तस्वीर सजा लूं? बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रही हो अम्मा। आंखों पे आज चांद ने अफशा चुनी तो क्या, तारा सा एक ख्वाब तो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल गए उनके ख्वाब। पागल की बच्ची, दफे हो यहाँ से। मकसूद भाई के साथ थे ना? हैं? पागल वागल हो गई उन्हें जो इतना रात को इतना मेकअप करो। क्या जरूरत है मेकअप का? और ई सॉपर कहाँ रखा हुआ है जी? सॉपर? अरे जाहिल, ये सॉपर नहीं है, इंतहाई आला किस्म का हैंडबैग है जो सखी हसन के मंगल बाजार से पूरे 700 रुपए में लिया था। हाँ,
700? इतना महंगा लेने का क्या जरूरत है जी? मूसा कॉलोनी से चमकीला बॉर्डर वाला साड़ी ले लेती, इससे अच्छा होता। भुनरिया, अब मैंने साड़ी पहनना तर्क कर दिया है, क्योंकि अब मैंने सोचा है मैं जब भी साड़ी पहनूंगी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनूंगी। इसीलिए मैं बाजुओं की एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज पहनने के लिए बाजू जो है वो शेड्यूल होने चाहिए। तो जानती है ना भुनरिया, मैं एक्सपोजिंग के मामले में कितनी सेंसिटिव हूँ। रूह भाभी, तुम हर बात बात पे अंग्रेजी काहे बोले हो जी? तुम्हारा बात समझना मुश्किल हो जावे है। भुनरिया, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बात सब लोगों को समझ में आ जाए, मगर मैं ये भूल जाती हूँ कि तू और तेरी अम्मी जान जाहिलों की उस नस्ल से है जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तुम्हारा अंग्रेजी तो काफी ठेठ है ने, वरना हल्का फुल्का अंग्रेजी तो हमका भी आवे। आई लव यू, कम ऑन बेबी, और वो का है ने, वो गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून? इट इज गुड आफ्टरनून। अजी मैया, तुमरी इस अंग्रेजी के चक्कर में ये तो पूछना ही भूल गए ने, भैया कहाँ हैं? काफी देर से नजर नहीं आवे हैं, रात का 11 बज गए ने। उफ, उस जलील आदमी की मुझसे बात मत करो। मैंने तो सोचा है कि मैं कराची जाके मकसूद से खुला ले लूंगी। बैतुल खला का क्या जरूरत है रोज़ा भाभी? दुठो है काफी है ने। हमको तो आजकल का ये पैसा नहीं समझना आवे, हर कमरा के साथ बैतुल खला। कल को देखेंगे ने, ऐसा घर बनेगा कि सारा का सारा बैतुल खला का बैतुल खला ही होवेगा, एक भी कमरा ना ही होवेगा। हमका तो घिन आवे है एक ही घर में इतना सारा बैतुल खला का सोच के भी। भुनरिया, रात के इस पहर तेरी जहालत से पुर गुफ्तगू सुनकर मेरा तो बीपी लो हो रहा है। मेरी दिली तमन्ना है कि मरी से तेरे भैया की लाश कलेक्ट करते हुए जाऊं। रोज़ा भाभी, तुमको शर्म नहीं आवे? हमरे भैया के बारे में ऐसा बात करते हुए हमरे अम्मा बोली है कि मगरिब के टाइम के बाद बदुआओं का टाइम शुरू हो जावे। भुनरिया, तेरी अम्मी जान ने जो तेरी शक्ल में दुनिया को इतनी भयानक बददुआ दी है, उस पे उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती? जा भुनरिया, चली जाओ यहाँ से और मुझे मेकअप करने दो, क्योंकि जब मैं हाई मेकअप करके सोती हूँ तो मुझे बॉल्ड एंड ब्यूटीफुल ड्रीम्स नजर आते हैं। गो! हमरे भैया के ऐसे बदुआ She is a mad cow. She don't listen. जरूर इका बात की वजह से भैया नाराज होके गए हैं ने। रूह अफ़ज़ा, आखिरी बार तुम्हारी मकसूद से क्या बात हुई? भुनरिया, मैं तेरे भाई की इज्जत को उछालने से गुरेज कर रही थी, लेकिन अगर तेरी यही मर्जी है कि तेरे भाई का नाम बदनाम हो तो ठीक है, मैं खुद जूनियर अम्मी के सामने ये ब्रेकिंग न्यूज ब्लास्ट कर रही हूँ। हाँ, मैंने मकसूद को एक फरबा अंदाम लड़की के साथ बातें करते हुए रेड हैंडेड कॉट किया था। आई मैया, अरे जाहिल, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों। हाँ हाँ, हमका पता है ने, इतना अंग्रेजी आवे है हमका। चुप करो ना तुम, एक तो दिमाग ठिकाने है नहीं, ऊपर से बकवास की जा रही है। बोलो 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 बोलो। फिर मैंने मकसूद की मरम्मत लगाने के लिए उनको पीछे से आवाज दी, मकसूद मकसूद मकसूद, मगर वो इस तेजी से भागे गोया उनके पैरों में एक पहिया बना हुआ हो, और फिर उनका नन्हा सा वजूद मेरी आंखों से ओझल हो गया हो। शायद बदहवासी में किसी पेड़ पर चढ़ गए हो। कभी कभी अजीब बंदर जैसी हरकतें करते थे। इसके बाद मुझे डार्विन की उस थ्योरी पे यकीन करना पड़ा कि इंसान पहले बंदर था। बंदर? अजी मैया, रूह अफ़ज़ा भाभी, कभी कभी रूह अफ़ज़ा भाभी बहुत
असरार बातें कर रहे हैं जी। एक बात सच सच बताना रूह अफ़ज़ा, मुझे तुम्हारे रवैये से एक बात का शक हो रहा है किस किस्म का शक? कि कहीं तुमने मकसूद को किसी पहाड़ की ऊंची चोटी से धक्का तो नहीं दे दिया। आमतौर पर बीवियां इंतकामन ऐसा कर जाती हैं। आपकी सोच भी 40-45 साल पुरानी उर्दू फिल्मों के राइटर की जहन से कितना मिलती है। रूह अफ़ज़ा, 24 घंटे हो गए हैं और मकसूद का कोई इल्म नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। जब किसी मियाँ में भूले से गैरत जाग उठती है तो उसमें गिल्ट का दौरा उठता है। और जब ऐसा होता है तो वो दुपट्टे से अपने गले में फंदा लगा लेता है या खुद को पहाड़ की चोटी से धकेल देता है। हो सकता है मकसूद पर भी इत्तेफाकन गैरत का दौरा पड़ गया हो। रूह अफ़ज़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी औरत है तू? अपने मुंह से अपने शौहर की मौत के बारे में इंकशाफात पेश कर रही है। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मेरे शहर में गैरत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। जरा सोचिए, जो शख्स अपनी बहन को वदूद के पीछे लगने की तरगीब दे रहा हो, किस दर्जे का घटिया और नीच होगा वो। ए रोजा भाभी, ज्यादा बकवास ना कियो, नट्टी चीर देवेंगे तुमरी। हाँ जतरनार करके सिंगार। वैसे तो मेरे सौतेले बेटे से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए। भुनारिया, पुलिस वालों को यह बयान जरूर देना, अगर मकसूद मुर्दा पाया गया तो सबसे पहले उसके कत्ल के शुबे में रूह अफ़ज़ा को गिरफ्तार किया जाए। ताल्लुक है तेरा? बोल मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। इसको हवालात ले चलो, साली वही उगलेगी सबको। अरे भुनरिया, अगर कोई मर भी गया है ना तो इतनी भयानक आवाज में मत रो। क्या हुआ भुनरिया? क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी याद आ रही है? आप हो ना हमारे पास, हमको अम्मी कहाँ याद आएंगी जी। अरे तो इसको माँ का दर्जा क्यों दे रही है? तेरा बाप तो अभी जिंदा है और देख, सांप की तरह आंखें खोल के देख रहा है। क्या बात है पुनरिया? आए हाय, कैसा बुरा रोती है ये औरत। अगर सचमुच में इसके माँ बाप मर गए तो कैसी बुरी बुरी शक्लें बना के रोएगी ये। मैं तो कहता हूँ इसके माँ बाप के मरने से पहले इसे ही मर जाना चाहिए। फजर का अज़ान का वक्त भी हो गया है ने, भैया का कुछ पता नहीं है। देखो लेटरिन में बैठा होगा। क्या बात की हो जी? भैया बहुत देर से आया मैं। अरे जरूर किसी औरत के पीछे गए होंगे, बड़ा बदफितरत है मकसूद। अरे रहने दो अकीला भाभी, कोई और इतनी देर बर्दाश्त नहीं करेगी मकसूद भाई को। इधर आ, वो मैं उन औरतों की बातें कर रही हूँ, पैसे लेने वाली उनकी। खैर अकीला भाभी, इतने बड़े भी मर्द नहीं है मकसूद भाई। क्या है भुनरिया? तुमरा कंधा चाहिए ने। ये बावली तो नहीं होगी भुनरिया? क्या कसाईयों वाली बातें कर रही हो? आज तुम्हें कंधा चाहिए, कल बोलोगी दिल, फेफड़े, कलेजी दे दीजिए। हमको रोने के वास्ते तुमरा कंधा चाहिए। दफा हो जाओ तुम। कंधा भी किसका मांगा तुमने? नकारा आदमी का लानत है तुम पर, लानत। हम तुमसे शादी करने को तैयार हैं। इतनी जल्दी क्या है मुरसलीन साहब? आप मर्द इतने बेसब्र क्यों होते हैं? तुम बहुत संजीदा लगती हो बद्रिका जहां।
محبت کا جواب محبت سے دینے میں اتنا پس و پیش کیوں کرتی ہو؟ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، تو گھڑی کے ملنے میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ چلو تم نے جان تو کہا، کچھ تو برف پگھلی۔ مجھے سوچنے کی مہلت چاہیے مرسلین صاحب۔ ذرا جلدی فیصلہ کر لیجئے، میں تو کہتا ہوں آج کل میں نکاح کر لیجئے۔ اتنی جلدی بننے کا جہاں کسی کو دل دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دل بعد میں دے دینا، پہلے شادی کر لو۔ مجھے سوچنے دیجیے پلیز۔ اللہ کس قدر بے وفا ہیں آپ نذیر، اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ کتنے دنوں سے آپ نے اس بیمار عشق کا حال تک نہ پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے مزید امیدوار بھی ہیں۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد نہیں پھر کیا سوچا ہے؟ کم از کم آج کی رات تو دے دے مجھے۔ اجازت ہے بدری؟ بدری نہ کہیں پلیز۔ کیوں؟ کوئی اور کہتا تھا کیا؟ علیم الدین صاحب، وہ میں علیم الدین بھائی کی پھٹی ہوئی جیب دیکھ رہی تھی۔ ایمان سے مجھے بہت رونا آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو اپنے زمانے میں سب سے خوش لباس آدمی ہوتا تھا، اور اب بیچارے کا کیا حال ہے؟ ارے قیلا بھابی، تم تو ایک پیشاور چور ہو۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، جیل بھجوا کے ہی دم لوں گی میں۔ سارے جہاں میں تم سب عورتوں کو سے میرا ہی شوہر ملا الو بنانے کے لیے۔ خجستہ اگر تو نے ایک دفعہ اور خجستہ کا نام لیا نا تو میں تجھے وہ جہنمی بڈھے ہنی مون پہ تم میرے ساتھ آیا ہے اور تیرے دل اور دماغ پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہو، تم لوگ کے ساتھ نا کتے سے بھی بدتر سلوک کرنا چاہیے۔ ہنٹر سے پیٹ کے تم لوگ کی کھال دھیر دینی چاہیے تاکہ تم کسی اور عورت کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو۔ کیا بات ہے، دفنانے کے لیے تیار مردے کو بھی عشق کے دورے پڑ رہے۔ بھلا میرا نام لے کے کیوں نہیں نیند سے بیدار ہوتے؟ بول چپ کیوں ہے، بول۔ معاف کر دو ڈارلنگ، ہم کو معاف کر دو، ہم مقصودہ کا گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ڈارلنگ؟ مجھے کیوں ڈارلنگ کہہ رہے ہو؟ اسے کہو نا جسے تم سوتے جاگتے خواب میں دیکھتے ہو۔ ہائے اللہ، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میری پوری زندگی کو اس بڈھے نے دیمک لگا دی۔ میں تجھے بتا رہی ہوں علیم الدین، تیری موت میرے ہاتھ لکھی ہے۔ گرا دوں تجھے کرسی سے لات مارتے، گرا دوں، گرا دوں۔ میں ہڈی پسند رک جاؤں گا۔ شکل دیکھو آئینے میں اپنی، تم
कैसे शक्ल से फिटकार और बगैरती टपक रही है तुम्हारे। जान माफ कर दो ने। ना, मैं तो नहीं करूंगी। वो माफ कर दो जानी, हम कराची जाके ना तुमको वो 2 सोने का चूड़े बना के देंगे। नहीं, मैं नहीं लूंगी 2 सोने की चूड़ियां, मैं पूरा का पूरा सोने का सेट लूंगी। उसके बाद देखूंगी अगर मेरा दिल पसीज जाए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी मैं। ठीक है, हम वादे करें अपने जान को सोने का सेट बना के देंगे अपने जान को। और अकेला चोटी कहाँ है वो? अकेला हमरा मखसूद में जावे अल्लाह करे। खाला, यकीन करो, मैं धूप सेकने के वास्ते अलीमुद्दीन साहब के बराबर वाली कुर्सी पे बैठ गई कि अचानक उनकी जेब पे मेरी नजर पड़ गई। मेरा दिल भर आया। मैंने जायजा लिया, फिर सोचा कि अलीमुद्दीन साहब तो मेरे बाप की उम्र के हैं, इनकी जेब मैं ही सी दूंगी। कि शगुफ्ता नाजिल हो गई और वो झूठी झूठी तोहमतें मुझ पे लगाई हैं कि मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। खाला, तू कुछ बोलेगी नहीं? मैं तो भिन्नो बस एक ही बात सोचूं हूँ कि तुझ जैसी चोटी औरतों का रोजे हशर में कैसा इबरतनाक अंजाम होवेगा। ये बात याद रखियो अकीला, चोरी की माफी नहीं है, दूसरे बड़े गुनाह अल्लाह माफ कर देगा पर चोरी नहीं। अब मुझे एक बात बता कुत्तामा, तुझे मेरे दामाद के बराबर वाली कुर्सी पर बैठने की जरूरत क्या थी? अकीला, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी कमजोर किरदार की औरतें देखी हैं, पर तू तो ईमान से आवारगियों में दी एंड है। जब तो तेरा मर्द जल्दी चल बसा। ए भाई, गैरतमंद आदमी होवेगा। रिपोर्टें मिलती रहती होंगी गरीब को तेरी, अजीब कोई पाँव की छछूंदर औरत है तू, किसी पल चैन ही नहीं है तुझ जैसी जलजोगनी को। खाला, किसी की कसम भी ले लो मुझसे, मैं चोरी की नियत से उनकी जेब में हाथ नहीं डाला था। चोर की औलाद है तू अकेला, इतनी शातिर और झूठी औरत है, मुझे तो तेरे किसी भी कसम वादे पे एतबार ना है। ना भाई ना। तुम लोग क्या कम थे जो इस अकेला चोटी को भी मेरे हनीमून पर ले आए? मुफ्त में नहीं लाए, रोकड़ा दिया है, रोकड़ा तुम्हारी अम्मा को। हाँ, ये कोई इतनी शरीफ नहीं है जो मुफ्त में ले आएंगी मुझे। तुम सब औरतें चोर और फ्रॉड हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अलीमुद्दीन से एक एक पाए अपने कब्जे में कर ली, वरना एक तरफ अकीला बेगम लूट रही होती और दूसरी तरफ ये शगुफ्ता, जरा सा पैसा आने पर तू बहुत ही मुतकब्बिर और जलील जुबान की हो गई है। खैर, ये तो नौकरानी है, इसका ताल्लुक नीच तबके से है, मगर अपनी मैया के बारे में ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल करते हुए शर्म ना आवे तुझे? खबरदार खाला, जो तूने मुझे नीच तबके का कहा। आज हालात ने मुझे तेरे दर पे आन खड़ा किया तो तू मुझे जलील कर रही है। अरे हम जिम्मेदार लोग थे, पैसे की रेल पेल थी, जद्दी पुश्ती थे। ए अकेला, इतनी लंबी लंबी मत फेंक, मुझे भी तेरा सब कच्चा चट्टा मालूम है। तेरे हाँ वालियां बतावे थी कि तेरा बाप बसों और ट्रेनों में लोगों की जेबें काटता फिरे था, और तेरी माँ वहाँ हिंदुस्तान में कुक्को और हेलन के डांसों के पीछे खड़ी होके कमर लचकावे थी। एक्स्ट्रा थी ना? किसने कहा ये तुम्हें? किसने? अरे जलते हैं सब मुझसे। अल्लाह, तू कौन सी कतरीना या करीना जो लोग तुझसे जले पड़े होंगे? अब अगर ये मेरे शौहर के आगे पीछे मंडलाती हुई नजर आई ना, तो मैं इसको जेल करा दूंगी। आय हाय, वो बुढ़ा बहुत जवान और खूबरू इंसान
है ना जिसके इर्द गिर्द मैं फिरूंगी। हाँ देखा शगुफ्ता कैसे चालाक है ये अकेला, बातों बातों में इसने अपनी चॉइस का बता दिया कि ये किसी खूबरू नौजवान की तलाश में है और जो अगर वो इन्हें मिल जाए तो ये इनके इर्द गिर्द चक्कर लगावे। अम्मा, ये जो अकीला भाभी के साथ तुमने अपनी जोड़ी बनाई हुई है ना, इसके पीछे भी जरूर कोई गहरा राज है। कौन सा राज है? मैं तो इससे हंस बोलूं कि पूरी दुनिया इस अभागन से नफरत करे है। बेशक ये बहुत गुनाहगार और खराब औरत है, मगर इस किस्म के नीच और रज़ील लोगों से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। हो सके कि हमारे हुस्न सुलूक से एक दिन ये सीधी राह पर आ जावे, फिर देखियो खुदा कितना खुश होवेगा। खाला, तो मेरे किरदार को लेकर ऐसी दिल लाने वाली बात क्यों करती हो? खुदा की कसम मुझे तो एहसास से कमतरी होने लगता है, जैसे मैं इस दुनिया भर की सबसे गुमराह औरत हूँ। बेशक बेशक अकीला, इसमें दो राय नहीं हो सके, मगर फिर भी अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। क्या खबर मेरी अच्छी तरबियत से कोई मौजज़ा हो जावे। बहरहाल मेरे शौहर की तरफ अब कोई आंख उठा के ना देखे, वरना उसकी आंखें निकालूंगी मैं लिहाज नहीं करूंगी कि कौन बहन है, कौन माँ और कौन नौकरानी। हर कोई मुझे नौकरानी का खिताब दे रहा है, ये इज्जत है तेरी अकीला? कैसी बकवास करके गई है कुत्ता माँ। ए भाई, मैंने तो उस जमाने में अलीमुद्दीन को लैन न कराई जो अब कराऊं, वही मेरे पीछे पड़ा रहवे था मरगिल्ला। क्या सोच रही है पगली? वक्त ने तुझे आज ऐसे दौराए पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ एक तरफ खूबरू नजीर कदरे बड़े पेट वाला तो दूसरी तरफ करोड़पति मुरसलीन है। दौलत की चमक तेरी आंखों को खीरा करेगी या मोहब्बत की रोशनी तेरे दिल को पुरनूर करेगी। फैसला कर ले बद्रिका जहाँ, फैसला कर ले। नज़ीर या मुरसलीन, मुरसलीन या नज़ीर, नज़ीर या मुरसलीन, मुरसलीन या नज़ीर। फैसला कर ले, फैसला कर ले, फैसला कर ले, जल्दी फैसला कर ले। कहीं मकरू शक्ल वाला मुरसलीन अकीला के चुंगल में न फंस जाए। वो तो वैसे ही अंधा है, और ये मत भूल कि अकीला इससे पहले भी एक अंधे फकीर को अपने जाल में फंस चुकी है। हा 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 हा। नहीं, फैसला कर ले बद्रिका, फैसला कर ले। तुम्हारा बात बहुत बेहुदा है, पर झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा दिल ऐसी बात हमें बहुत लगे। मैं तो पहले ही जानती थी खाला कि तुम एक छठी हुई औरत हो। हमने मजाक ना उड़ावो। हमका ही बताओ, क्या वो नन्ही झाड़ू पीटी को पागल खाना वाला छोड़ेंगे तो नहीं ने? बेफिक्र रहो खाला, मैंने अपनी प्यारी सहेली शमसा जो पागल खाने की इंचार्ज है उसको मुट्ठी में लेके उससे कह दिया है कि अगर ये बेगैरत नन्ही ठीक भी हो जाए ना, फिर भी उसे पागल करार दे के पागल खाने में कैद ही रखना। ये काम तुम बहुत अच्छा किए हो। मकसद के मेरी नाजों की पली बेटी रूह अफ़ज़ा को इस नन्ही बदजात ने कैसा कैसा तड़पाया है। हाय, वैसे खुदा झूठ ना बुलवाए, पूरे पागल खाने में ये नन्ही जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक पागल लग रही थी। बहुत अजीब और गरीब शक्ल है उसका। वो मंगोल बच्चा ना होवे, उकर तरह बिल्कुल।
बोल। हाँ मैंने तो जाते जाते उसे लात भी रसीद कर दी। अच्छा क्यों हो, बहुत अच्छा क्यों हो। खाला एक बात बताओ, तुम्हें अगर अपने भाई की शादी करनी थी तो तुम्हें मैं नजर न आई? क्या बात कर रहे हो? अरे हमें बाबू को औलाद नरीना का जरूरत था ना, तुम कहाँ से दोगी? हाँ तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते। वो तो तुमसे इतनी नफरत करे हैं कि का बतावे हम। एक रोज हमसे कहीस के बागी हमको दुआबदा की मम्मी की शक्ल बिल्कुल बच्चा चुराने वाली औरत जैसे लगता है। वो खुद होगा बच्चा चुराने वाली औरत, बल्कि बच्चा गिराने वाली दाई। खालाजान, माँ सच्ची, जाके दरवाजा खोल दो। मैं भला बेगम साहिबा के हुलिये वाली औरत, हाय दरवाजा खोलती भी अच्छी लगूंगी भला। वैसे तुम तो यूं भी हुलिये से मासी ही लगती हो। हम मासी हैं का? तुमरा हिम्मत कैसे हुआ हमको ये बात कहने का? हाँ, हम तुम्हारा नट्टी चिप देंगे। आवे हाँ बाबू। अरे कौन है? आए, आवे हैं। जावे हैं, देखा है। एकदम ढिलंगी औरत है बाबू। जावे हैं, देखा है, कौन है? कौन है? बोले नहीं। ठहरा ना जी। अरे नार करके सिंगार। ये बात याद रखना, अगर हमरे मकसूदा को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे लिए मौत का पैगाम बन जावेंगे। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके